भारत एक अद्भुत देश है। इसके बारे में और भी कई रहस्य इसके गौरवशाली अतीत में छुपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि कोलकाता से लेके लंदन तक एक बस सर्विस चलती थी? जी हाँ, आपने सही सुना। इंग्लैंड से कोलकाता की बस सर्विस को दुनिया का सबसे लंबा बस सर्विस रूट माना जाता है। ये सेवा 1957 में शुरू हुई थी। बेल्जियम, यूगोस्लाविया और उत्तर पश्चिमी भारत के माध्यम से बस भारत आती थी। इस मार्ग को हिप्पी मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। रिपोर्टर्स के मुताबिक लंदन से कलकत्ता पहुंचने में बस को करीब 50 दिन का समय लग जाता था। यात्रा 10,000 माइल्स की थी, यानी 16,100 किलोमीटर का सफ़र एक तरफ का, और अगर राउंड ट्रिप की बात करें तो 20,300 मील का सफ़र बनता था। यह 1976 तक चली। 1957 में इसका एक तरफ की लागत, इसका किराया 85 पाउंड था, जो इंडिया के करीबन 7,889 रुपीज़ बनता है। इसमें फूड, ट्रैवल, अकोमोडेशन सब कुछ शामिल था। बस सर्विस एल्बर्ट ट्रैवल द्वारा संचालित की गई थी। पहली यात्रा 15 अप्रैल 1957 को लंदन से शुरू हुई और 5 जून को कोलकाता में समाप्त हुई, यानी इस सफ़र को पूरा करने में करीब 50 दिन का समय लगा। अपनी यात्रा के दौरान ये बस इंग्लैंड से शुरू होकर बेल्जियम एंड उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होती हुई नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में प्रवेश करती थी। इंडिया में एंटर करने के बाद बस दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस से होती हुई कलकत्ता पहुंचती थी। यात्रा पढ़ने की सुविधा और सभी के लिए अलग अलग सोने की चारपाई और पंखे से चलने वाले हीटर से सुसज्जित थी। सभी उपकरणों और सुविधाओं के साथ एक रसोई घर था। बस के ऊपरी डेकर पर एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन लाउंज था। यात्रा सिर्फ एक यात्रा ही नहीं बल्कि एक टूर की तरह थी। बस में पार्टियों के लिए रेडियो और संगीत का प्रबंध था। उसके साथ साथ रास्ते में फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पे भी रुकती थी, जिनमें बनारस और यमुना के तट पर ताजमहल भी शामिल था। ये बस तेहरान, सैल्ज़बर्ग, काबुल, इस्तांबुल, वियना में शॉपिंग के लिए भी रुकती थी। अब लग रहा है ना कितनी अमेजिंग होगी वो बस यात्रा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये बस का एक्सीडेंट हो गया और बस अनुपयोगी हो गई। बाद में एक ब्रिटिश यात्री एंडी स्टीवर्ट ने बस को खरीद लिया। उन्होंने इसे एक डबल डेकर मोबाइल घर के रूप में फिर से बनाया, जिसने बस की अगली यात्रा की शुरुआत की। डबल डेकर का नाम बदलकर एल्बर्ट कर दिया गया और 8 अक्टूबर 1968 को भारत के रास्ते सिडनी से लंदन की यात्रा की गई। बस को लंदन पहुंचाने में लगभग 132 दिन लगते थे। एल्बर्ट टूरिस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक कंपनी थी और ये लंदन और लंदन कलकत्ता सिडनी मार्गों पे चलती थी। बस ईरान से होते हुए भारत पहुंचती, फिर बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया होते हुए सिंगापुर की यात्रा करती। सिंगापुर से बस को जहाज़ द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ले जाया गया और वहां से सड़क मार्ग से सिडनी तक पहुंचाया जाता था। लंदन से लेकर कलकत्ता तक की इस सेवा का शुल्क 145 पाउंड था, इंडिया के 14,532 रुपीज़। ईरान में समस्याओं और पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण 1976 को बस सेवा बंद कर दी गई थी। यह बताया गया था कि सेवा स्थायी रूप से समाप्त होने से पहले एल्बर्ट टूर्स ने कोलकाता से लंदन और फिर लंदन से सिडनी के बीच लगभग 15 यात्राएं पूरी की। एल्बर्ट ने बिना किसी छानबीन या विवाद के 150 से ज़्यादा बॉर्डर पार किए। वास्तव में इन सभी देशों के फ्रेंडली एम्बेसडर के रूप में उन्हें करार दिया गया था। उनका हर देश ने सम्मान और खुशी के साथ स्वागत किया। उस समय में दुनिया की सरहदें इतनी खुली हुआ करती थी, यह देखकर अब हम हैरान रह जाते हैं। जब सीमाओं पर तनाव चरम पर हो तब ऐसी बातों को याद करके कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
for more videos. Thank you so much.